हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज फिर से हमारे साथ रुद्रा वैदिक एकेडमी के एक बहुत अहम सदस्य बरिंदर दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हैं। और बरिंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका व्यास एस्ट्रो चैनल पे। तो आज आप किस टॉपिक पे आप चर्चा करना चाहेंगे बरिंदर मेरे साथ? सर, आज का जो टॉपिक है मैं चाहूँगा कि सर आज हम उस पे बात करें जो सबको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, जो जी, कि है सेविंग्स। सेविंग्स बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो सर वैसे ही जो ट्रबल चल रही है उसके रिगार्डिंग तो ये प्रॉब्लम आ ही रही है। जी तो जी 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 उसी जी। का ही मैं आपसे आज जानना चाहूँगा कि हम सेविंग्स को कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप इसको ज्योतिष के माध्यम और वास्तु के माध्यम दोनों से देखना चाहेंगे इसको? राइट मैं सर। मेरे मन में ये था क्योंकि हमने पहले कुछ वीडियोज़ में हमेशा बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें हमने केवल कुंडली और ज्योतिष को मद्देनज़र रख के हमने ये चीज़ को किया है। तो ओके। आज हम वास्तु के अंदर भी इसको रिलेट करेंगे कि कुछ टिप्स हैं, कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं वास्तु से रिलेटेड जो मैं बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो में दूँगा। बहुत, बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं, राइट? बहुत इफ़ेक्टिव। तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हम फटाफट से व्हाइट बोर्ड अपना व्हाइट स्क्रीन शेयर करते हैं और मैं आपको उसमें चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें और आई एम श्योर कि आपके बहुत से प्रश्न भी इसके बीच में जो है वो निकलने वाले हैं। आई एम 100% श्योर बिकॉज़ जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत से प्रश्न आपके मन में आएँगे। अब वरिंदर, मैं ज्योतिष गुरुओं से सीखा, कुछ किताबों से भी समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे को जो एक्चुअल ज्योतिष और वास्तु आया, वो प्रैक्टिकली कंसल्टेशंस करके और लोगों के बहुत सारे वास्तु विज़िट्स पे जाकर, मुझे प्रैक्टिकली देखने के बाद मुझे समझ में आया कि उनके कहाँ पर दिक्कत है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में पैसा या तो आता नहीं है और अगर आता है तो सेविंग्स नहीं हो पाती है। आज की डेट में देखिए हर इंसान थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, कैपेबल है, वो पैसा कमा लेता है, राइट? बाय दिस वे और बाय दैट वे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कमाने के बावजूद भी पैसा जोड़ नहीं सकते हैं या जुड़ता नहीं है। इंटेंशन है पैसा जोड़ने की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पैसा जुड़ नहीं पाता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में समझाऊँगा। देखो, मान लो ये किसी का एक घर है, प्लॉट है, राइट? और ये इस तरह से हम ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम नॉर्थ ले लेते हैं, इसको हम साउथ ले लेते हैं, ठीक है? और ऑब्वियसली वेस्ट यहाँ आएगा और ईस्ट यहाँ आएगा, ठीक है? अब टेक्निकली इसको मैं कुंडली के साथ जोड़ता हूँ। यही एग्ज़ैक्ट डायरेक्शंस जो हैं, हमें कुंडली में भी मिल जाती हैं वीरेंद्र। और ये मैं इस समय राशियों की बात नहीं करूँगा, याद रखिएगा मैं इस समय घरों की बात करूँगा कुंडली के अंदर, राइट? तो मैं क्योंकि जब हम राशियों की डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हम अष्टक वर्गा को कंसीडर करते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कुंडली की, वी विल डेफिनिटली टॉक अबाउट द हाउसेस। तो वरिंदर, आपको पता है कि ये जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर, ये लगन कहलाता है और लगन क्या है? दी साइन, दी राशि दैट वाज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट, राइट सर। राइट? तो यहाँ पर मैं ईस्ट लिख देता हूँ और इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वेस्ट होगा। राइट। तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड इट सेट्स इन द यस। वेस्ट, ठीक है? और ऑब्वियसली अगर ये वेस्ट और ईस्ट है तो यहाँ पे साउथ होगा और यहाँ पे नॉर्थ होगा, ठीक है? देखो, जिंदगी में एक चीज याद रखना, हर एक चीज की जो शुरुआत है वो जल तत्व से होती है, हमेशा। किसी भी चीज की शुरुआत। अब एग्जांपल देता हूं, आपकी और मेरी फर्स्ट फिजिकल फॉर्म इस दुनिया में स्पर्म थी। वी वर स्पर्म्स ऑफ आवर पेरेंट्स।
स्पेशली अवर फादर। तो स्पर्म शुक्र है, शुक्र क्या है? जल तत्व है। जैसे चंद्र और शुक्र जल तत्व कहलाते हैं। तो जल तत्व की आगे फॉर्मेशन हुई, कोख में आप आए, कोख में भी आपको चारों तरफ न्यूट्रिशन के लिए आपको जल मिला। यू ऑलवेज गॉट द जल तत्व। तो जल तत्व जो है उसकी जो शुरुआत है वो नॉर्थ में होती है। नॉर्थ इज द एरिया ऑफ द होम ऑफ द डायरेक्शन। जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन होती है वहां पर जल तत्व होता है, वाटर। याद रखिएगा। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि पैसा आ नहीं रहा है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है पैसे की, तो दैट मीन्स कि आपका ये वाला जो एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया है घर के अंदर, दिस इंटायर एरिया, जो यहां पर पूरी की पूरी नॉर्थ का सिस्टम है, ये खराब है। सीधी सी बात है कि यहां पर वास्तु दोष है, यहां पर प्रॉब्लम्स है। और अगर मैं कुंडली में जाऊं तो आप ये देखोगे कि ये जो सारी की सारी आपको ये इतनी सारी डायरेक्शन जो नजर आ रही है, ये नॉर्थ है। ओके, दिस इज इंटायर नॉर्थ, राइट। और अपॉर्चुनिटी जो आती है वो यहां पर, ये जो भाव होता है बरिंदर, ये थर्ड हाउस होता है। आपको मैंने पहले भी ज्योतिष में सिखाया, ज्योतिष आचार्य के अंदर, कि कभी भी किसी भी चीज की अगर शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी, तो वो थर्ड हाउस से होगी। क्यों? क्योंकि सपोज करो आपने मेरे से कोई बिजनेस करना है, आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो कि नवनीत सर चलो मिलके काम करते हैं। उस बिजनेस की शुरुआत कम्युनिकेशन से ही होती है, याद रखना। चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, राइट। कुछ भी आपकी जो वो शुरुआत है वो कम्युनिकेशन से ही होगी। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि हम व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कर नहीं पाएंगे। विल नॉट बी एबल टू डू इट। इज दैट सिंपल इज दैट। अब वो जो कम्युनिकेशन का एरिया है, दैट इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट। टेक्निकली अगर हाउस की बात करें, लेकिन आपको रिजल्ट कम्युनिकेशन, आपने मेरे साथ बिजनेस किया, फाइन, परफेक्ट, हम करते हैं, यस बोल दी मैंने। अब आप ये चीज ध्यान से देखिए कि आपका जो व्यापार होगा, वो व्यापार की जो साइड है, 10th हाउस, आपको डेफिनेटली कर्म स्थान की जरूरत है, आपको भाग्य की जरूरत है, और वहां से जो लिक्विडिटी आती है उसकी जरूरत है, राइट। ये लिक्विड पैसा है। अब आप अपनी सेविंग्स को कभी भी सेकंड हाउस मत लीजिएगा। नेवर टेक सेकंड हाउस एज सेविंग्स। जो सेकंड हाउस है वो फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट को आप बहुत जल्दी लिक्विडेट नहीं कर सकते। मान लो एक घर है 100 करोड़ रुपए का, वो कल जाके नहीं बिकेगा। लेकिन आपके खाते में अगर 100 करोड़ रुपया पड़ा है और उसमें को आप विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप कल भी कर सकते हो, आधी रात को भी कर सकते हो। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, आप ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। सो बहुत से लोग सेविंग को सेकंड हाउस में देखते हैं। टू वन एक्सटेंट इट इज फाइन, क्योंकि उस सेविंग से ही चीजें बनती है। लेकिन आप एक चीज नोट करना, अगर किसी का 9th हाउस खराब है, याद रखना, अगर किसी का 9th हाउस खराब है, उसके पास सेविंग्स नहीं होगी। और अगर किसी का 11th हाउस खराब है, तो उसके पास पैसा ही नहीं होगा सेव करने के लिए। नो मनी टू सेव। Money is coming from southeast and it is getting saved in the southwest. भाग्य में होती है सेविंग, राइट। अगर ये भाग्य में ना होती तो इसको कोई भी सेव कर लेता अपनी स्मार्टनेस से, कोई भी। अगर किसी का 9th लॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप
सेविंग नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि 11th लॉर्ड जो कि आपका लिक्विड मनी और प्रॉफिट और गेन्स है, अगर यहां से मैं 11 घर गिनूंगा, 11th फ्रॉम द 11th इज द 9th हाउस। 11वें से 11वां भाव नवम भाव है। 99% एस्ट्रोलॉजर्स इस बात में गलती करते हैं कि 11वां भाव देखा, फिर नजर गई दूसरे भाव पे और बोला आपकी तो सेविंग्स तो प्रॉब्लम है सर, वो आपका सेकंड हाउस अच्छा नहीं है। और वो कहता है कि सेकंड हाउस के उपाय करते रहते हैं, उसके लॉर्ड को एनर्जाइज करते रहते हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि सेकंड हाउस मारक है? राइट? अगर आपने किसी की कुंडली में एक्चुअल सेविंग देखनी है, यू हैव टू सी द साउथ वेस्ट and the southeast of that person's home, and you have to look at the 9th house. So I'll just write it here: the southwest area of home, southeast area of the home, and the 9th house and the 11th house. और उसका जो बिजनेस है वो 10th हाउस से पता लगेगा, विच इज प्योरली साउथ, ऑब्वियसली द 10th हाउस, कि उसका कर्म स्थान कैसा है। और ये 9th 10th एंड 11th हाउस आपकी कुंडली में अगर हाउस की पोजीशन में देखूं, राशि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे तो 1 5 9 ईस्ट की राशियां हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट की आपको डायरेक्शंस बरिंदर देखनी होती है। यहां तक समझ आ गया आप? बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। क्योंकि वास्तु क्या है, जब वास्तु डिस्कवर किया गया था बरिंदर, तो उसकी सारी इनपुट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं से ब्रह्मा जी को कुंडलियों के बारे में, ज्योतिष के बारे में सारी नॉलेज थी। अब ब्रह्मा जी ने तो वास्तु पुरुष को फिक्स किया था वहां पे, राइट, उसको स्थापित किया, तो उनको स्थापित करते हुए वो उसका सिर कहीं पे भी रख सकते थे। व्हाई द हेड वाज टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यू नो, उसका उसका एक रीजन था। उनको मालूम था कि यहां से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, कम्युनिकेशन से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और उसकी सेविंग कहां पे होगी उनको भी मालूम था। ही न्यू एवरीथिंग। तो उन्होंने उनको प्लेस ही ऐसे किया। आप उसको ऐसे भी तो प्लेस कर सकते थे कि नॉर्थ वेस्ट में सिर हो जाता, साउथ ईस्ट में पांव आ जाते, वैसे भी कर सकते थे। पर उनको पता था कि जो एक जातक है उसकी कुंडली कैसे प्लेस्ड होगी, उनमें कौन से घर उसको सेविंग देंगे, किस प्रकार काम होगा उसका। दैट इज वाई वास्तु पुरुष को प्लेस ही उस तरह से किया गया इस ब्रह्मांड के ऊपर, धरती के ऊपर। तो सेविंग के लिए बरिंदर, आपको सबसे पहले तो अगर आपका साउथ ईस्ट ठीक नहीं है ना, तो आपके घर की जो वुमेन है ना, जो लक्ष्मी है, जो फीमेल है, वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती, उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। और अगर घर की लक्ष्मी खुश नहीं है ना, उस घर में पैसा नहीं आएगा। आप अपनी बीवी को नहीं प्यार करते ना, आप उससे डिवोर्स ले लो, उसको गाली गलौज मत करो उसके साथ, लेट हर गो। आपका रास्ता अलग, उसका रास्ता अलग। आप उसको डिवोर्स भी नहीं दोगे और आप घर पे रख के उसको पड़ताना भी दोगे, मारोगे भी, गाली भी दोगे, आपको जीवन में पैसा नहीं आएगा आपके पास। ये बात याद रखना। अगर नहीं पसंद है, नहीं दिल मिलते, तो डिवोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अलग हो सकते हैं। हमारे भारत में इसको बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन हर रोज एक एक बहुत घटिया जिंदगी जीने से तो बेटर है कि एक नई जिंदगी की तलाश की जाए, राइट। तो इसलिए ये जो साउथ ईस्ट है ना, ये भी एक लक्ष्मी स्थान है एक तरह से। दिस इज गिविंग यू लिक्विडिटी, दिस इज गिविंग यू मनी। यू सी द 11th, द प्रॉफिट। यहां पर अगर आपका ये सही नहीं है ना, तो लाइफ में जितना मर्जी दिखने में बिजनेस बहुत बड़ा होगा, लाखों की टर्नओवर होगी, करोड़ों की टर्नओवर होगी, उसमें से प्रॉफिट कुछ नहीं निकलेगा। मतलब वो इतना बड़ा झमेला होगा कि सारे समाज को लगेगा कि तो बहुत बड़ा काम कर रहा है बंदा, भाई साहब ये तो बहुत बड़ी मिल है। लेकिन जब उसके हालात देखोगे आप अंदर से, वो इंसान एक ऐसा इंसान होगा बरिंदर, जो किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकता।
यस। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो अपना दुख ही नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि जिस दिन वो अपना दुख बनाएंगे उनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खत्म हो जाएगी, उनको कोई पैसे नहीं देगा। बहुत सारे बिजनेसमैन अपना दुख जो है वो बताते ही नहीं है लोगों को। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको हमेशा डर होता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी ना खत्म हो जाए, उनको कोई 4 पैसे देने ना बंद कर दे। हुँ, और अगर 4 पैसे देने बंद हो गए तो उनका सर्कल ही नहीं चलेगा। सर्कल में चले गए। ट्रू। वो प्रॉब्लम साउथ ईस्ट की है घर में। जाते ही मुझे पता लग जाता है कि ये साउथ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है। अब मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट में कुछ ब्लू ब्लैक कर दिया वरिंदर, हुँ, हुँ, हुँ। कोई ब्लू कलर में कर दिया, जल तत्व ले आए, ब्लैक कलर में कुछ कर दिया, आपका साउथ ईस्ट साथ ही खराब हो जाता है ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली खराब हो जाते हैं। या आपने कहीं पे यहाँ पे जल तत्व ले आए, क्योंकि ये अग्नि है, अग्नि ये का। अग्नि का सारा इलाका है, तो यहाँ पे वो खराब हो जाए। ठीक है। अब देखो, यहां से ये चीज हमने ठीक कर ली, यहां पर लोगों ने ये चीज ठीक कर दी। अब पता क्या होता है, आप घर पे फैमिली को, परिवार को, वाइफ को बड़ी इज्जत दे रहे हो आप, साउथ ईस्ट का एरिया भी आपका बहुत सही पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने पत्नी को भी अच्छा रखा है, लेकिन समहाउ आपका साउथ वेस्ट खराब है। आपके पितरों का एरिया, आपका साउथ वेस्ट राहु एलिमेंट, क्योंकि आप कहते हो ना कि राहु, आपको क्या मालूम कि कलयुग में राहु की कितनी जरूरत है बरिंदर में। बहुत जरूरत है राहु की। अगर राहु सेटल्ड नहीं है कलयुग में, देखो पैसा मेलेफिक है, पैसे को आप कभी सतोगुण नहीं कह सकते बरिंदर, पैसा सतोगुण नहीं है। मैं बार बार अपने हर स्टूडेंट से कहता हूं कि पैसा सतोगुण नहीं है। मनी इज नॉट सतोगुणा, मनी इज तमो और रजो, और जो तमोगुण है वो राहु है। और अगर साउथ वेस्ट हैवी ना हुआ, द फर्स्ट कंडीशन, मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूं कि साउथ वेस्ट शुड बी हैवी, और जहां राहु है वहां केतु भी है, राइट। एक बड़ा शानदार उपाय यहाँ पे बताया जाता है ध्वज लगाने का साउथ वेस्ट कॉर्नर में, आपको स्टेबिलिटी देता है, जिसपे राम राम लिखा हो। आपको लगता है ना राहु बड़ा नेगेटिव सा प्लेनेट है, आप बिलीव कीजिए, अगर किसी ने अपना राहु सेटल कर लिया, राहु इनिशियल में आपको भ्रमित करेगा, राहु इनिशियल लेवल पे आपको एक डिलेमा में रखेगा। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा हो नहीं रहा होगा, आप सोचेंगे कि मेरे को प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, पर वैसा हो नहीं रहा होगा। लेकिन आपने एक बार अपना राहु सेटल कर लिया बरिंदर, उसके बाद राहु आपको दान, दया, धर्म, भक्ति, मेडिटेशन सब कुछ देगा, और हाईएस्ट लेवल पे देगा। याद रखना ये बात, ये बहुत डीप बात है। इनिशियल लेवल पे राहु आपके साथ मजाक करेगा, राइट, कि आपने करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए जैसे आए थे वैसे ही गए। मजाक हो गया ना आपके साथ जीवन में, कि आपने एक की हाई देखी और आप फिर नीचे आ गए। लेकिन अगर आपने अपने राहु को सेट कर लिया, तो वो देने के बाद भूल जाएगा कि उसने आपको दिए हैं, और कहीं ना कहीं पे आपको धर्म, मेडिटेशन, हाईएस्ट लेवल की मेडिटेशन पे राइट। आपको ले जाएगा। अच्छा। और वो लेके जाएगा तभी केतु मोक्ष का कारण बनेगा, क्योंकि राहु केतु तो साथ साथ है ना। आप लोग बोलते हैं केतु मोक्ष देता है, केतु मोक्ष का कारक है, माना। आप राहु को कहां पे छोड़ा है, उसके ऑपोजिट है, वो आपको भटका रहा है। लेकिन आपको उस भटकने से राहु के थ्रू होके ही केतु के पास जाना पड़ेगा, हुँ, सीधी सी बात है। आप सीधा केतु को नहीं पकड़ सकते, राहु काट लेगा। आपको राहु के थ्रू ही केतु के पास जाना होगा, और राहु के थ्रू जाने के लिए राहु पे विजय पानी होगी। और राहु को एक बार आपने विजय पा ली, तो वो आपको हाईएस्ट लेवल की मेडिटेशन और हाईएस्ट लेवल का एक एक ऐसा लेवल दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए राहु प्रधान है, और इसीलिए कलयुग में 1% लोग
99% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। और वो जो 1% लोग हैं, जो 99% लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने टेक्निकली राहु को बहुत अच्छा रखा है। समझ गए वो राहु, वो हार्ड वर्क को समझ गए, वो डेडिकेशन को समझ गए, वो उस चीज को समझ गए और वो साउथ वेस्ट को समझ गए बरिंदर, साउथ वेस्ट को समझ गए वो लोग। जिसने अपने घर का साउथ वेस्ट समझ लिया, लोग कहते हैं मास्टर बेडरूम बनाना है साउथ वेस्ट में, मैं कहता हूं बनाओ, लेकिन एक हैवी अलमीरा रखो, उसमें अपना लॉकर रखो और सारे पैसे और अपनी ज्वेलरी उसमें रख दो। वो जो आप रखोगे वहां पे, वो परमानेंटली रहेगी। आपको 6 महीने में नहीं तो 1 साल के अंदर इंप्रूवमेंट नजर आनी शुरू हो ही जाएगी बरिंदर। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपकी कुंडली में 11वें भाव में श्रापित दोष है, माना, आई एग्री, आई एग्री। मतलब आपको गर्मी बड़ी लगती है, आप पसीने छूट रहे हैं आपके, आपका बुरा हाल हो जाता है, आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, लेकिन आपने साउथ वेस्ट को अच्छा बनाकर आपने अपने आप को एक एसी दे दिया, एयर कंडीशनर दे दिया, कि आपके पास एनर्जी ऐसी फ्लो करेगी जो आपको ठंडा रखे। चाहे किसी भी सोर्स से पैसा आए, राहु बोलेगा ये इसने मुझे अच्छा रखा है घर पे, इसका भाग्य खराब है, लेकिन फिर भी इसको रिस्पेक्टेबल कुछ ना कुछ दे दो। जस्ट गिव समथिंग रिस्पेक्टेबल टू दैट पर्सन। श्योर है, गारंटेड है इस बात। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पैसा बचाती हैं। तो पैसा अगर सेविंग्स नहीं हो रही है, जस्ट चेक योर साउथ वेस्ट। और अगर सेविंग करने के लिए पैसा ही नहीं आ रहा तो चेक योर साउथ ईस्ट। और पैसा आ आने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही तो चेक योर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, Southeast will give you the liquidity, the savings will come from the Southwest. Simple. ये बहुत सिंपल लॉजिक है। और जब ये 3 चीजें आप ठीक कर लेते हैं, आपकी जिंदगी ठीक होने लगती है, आपके पास 4 पैसे जुड़ने लगते हैं। चाहे अब लोग पूछते हैं सर किराए का घर है जी, उसमें भी रूल अप्लाई होगा, या जो हमारा गांव में घर है उस पर ही रूल अप्लाई होगा? अरे जहां आप रह रहे हो उस पर रूल अप्लाई होगा। चाहे गांव का घर है, चाहे आपका शहर का घर है, चाहे किराए का है, चाहे अपना। ठीक है, अब पूछो अगर आपके कोई सवाल है वीरेंद्र। Another question is के we say कि कुंडली and वास्तु go hand in hand. So in कुंडली जो अष्टक वर्गा है उसको हम इसके साथ कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं? देखिए, अष्टक वर्गा को हम कनेक्ट करते हैं राशियों के साथ। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले अष्टक वर्गा के ऊपर, हमने अष्टक वर्गा मेरे यूट्यूब पे है वो वीडियो। हम डायरेक्शंस देखते हैं कि ईस्ट में कौन कौन सी राशियां हैं, ओके, ठीक है, वेस्ट में कौन कौन सी राशियां हैं, साउथ में कौन कौन सी राशियां हैं। तो वो राशियों का इंडिविजुअल स्कोर हम चेक करते हैं, ईस्ट की राशियों का इंडिविजुअल स्कोर, वेस्ट की राशियों का, फिर उनको टोटल करके देखते हैं कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में जो है पैसा ज्यादा आ रहा है, राइट। तो उस डायरेक्शन को हम देखते हैं कि वो सही होनी चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में, साउथ वेस्ट के प्रिंसिपल में, आपको टेक्निकली आपको डायरेक्शन देखनी है घर की, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हर एक के लिए राहु परमानेंट है। और राहु किसी का अच्छा बैठा है या किसी का बुरा बैठा है, आपको दोनों में से कंट्रोल करना आना चाहिए। राहु अच्छा होना बहुत अच्छा नहीं होता, राहु बुरा होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। बैलेंस should be बैलेंस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे अष्टक वर्गा नहीं ले रहा हूँ, okay. राइट। बिकॉज आपकी कुंडली कैसी भी है, आप सिर्फ अपना साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ठीक कर लो, अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो आपका नॉर्थ खराब है, श्योर है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, जो 99% लोगों की प्रॉब्लम है, ओ आई एम गेटिंग मनी एवरी मंथ, मुझे पैसा मिल रहा है, फिर मैं 4 महीने में जैसे ही मेरा 10-12 लाख जुड़ता है, या तो कोई बीमार पड़ जाता है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई रिश्तेदार या दोस्त ही ऐसा आपसे पास आ जाता है
जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। मान लो आपके जीजा जी ही आपसे मांग रहे या आपका साला ही आपसे मांग ले, आप मना नहीं कर सकते उनको, रिश्ते ऐसे हैं। आपका सगा भाई आपसे मांग ले, आप नहीं मना कर सकते उसको। आपका कोई जिगरी यार दोस्त आपसे कह दे कि नवनीत यार थोड़ा सा, आप उसको मना ही नहीं कर सकते। और अगर आपको पता है कि आपके पास 4 पैसे पड़े हैं तो आप कुछ ना कुछ तो दे ही दोगे। अच्छा, फिर कभी-कभी पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत कॉमन देखा है। जैसे आज आपके साले ने आपसे पैसा माँगा ना, आप देखना जब आपकी दशा ऐसी चल रही हो या साउथ वेस्ट खराब हो, अगले दिन आपके जीजाजी आपसे माँगेंगे, उससे अगले दिन आपका भाई आपसे माँगेगा। तीनों एक साथ आपसे पैसे माँगे, आपको ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कि आज सुबह से सिर्फ माँगने वालों का फ़ोन आ रहा है और आप किसी को ना नहीं कर पा रहे और आपकी जितनी सेविंग्स थी वो फिर बँट गई। ये चीज़ जो है वो साउथ वेस्ट में आप देखो, आपने साउथ वेस्ट में कुछ ना कुछ खराब रखा होगा, नीले रंग का कुछ रख दिया होगा या आपने उसकी कट कट हो गया होगा, साउथ वेस्ट को कट कट नहीं हो सकता साउथ वेस्ट, या साउथ वेस्ट की एनर्जी को आपने खराब कर दिया होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ, मैंने एक बार किसी के घर में ये देखा कि किसी के साउथ वेस्ट में ना कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। ओके। साउथ वेस्ट में कबूतरों का घोंसला नहीं होना चाहिए। कोई और बर्ड हो तो वो अलग है। कबूतर जो है ना उजाड़ एरिया में होते हैं। हाँ। कबूतर को पता क्या चाहिए? खंडर चाहिए, खंडर। कबूतर को ऐसी लोकेशन नहीं चाहिए जहाँ पे सब हँसते-खसते बैठते हो, क्योंकि वो डरपोक है। उसको डर लगा रहता है कि उसको कोई मार ना दे। उसकी 24 घंटे साँस तेज़ चलती रहती है, राइट? तो कबूतर जो है ना वो खंडर बियाबान माँगते हैं या वो एक ग्रुप माँगते हैं जहाँ पे वो खाना खाएँ और फिर किसी झरोखे में खंडर में जाके बैठ जाएँ। तो वो उन्होंने वो वहाँ पे बना रखा था उन्होंने। तो हमें साउथ वेस्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। फिर मेरा ध्यान गया, मैंने कहा ओह गॉड! हमने वहाँ से उनका इतना बड़ा नेस्ट था, उसको उठाया और उसको पेड़ पे रखवा दिया ताकि किसी पक्षी का घर ना खराब हो। और लिटरली वीरेंद्र, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उनको मॉनेटरली हेल्प आ गई, जो वो पिछले 2 साल से वेट कर रहे थे। देयर वाज़ अ इन्वेस्टर जिसने चेक देना था, वो आज दे रहा है, कल दे रहा है, मैं एनईएफटी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, बस अभी फंड्स आ गए, अभी फंड्स आ गए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे गॉट अप, उनके अकाउंटेंट ने उनको फ़ोन किया कि सर पैसा आ गया खाते में। एंड दैट पर्सन वाज़ सो क्रेज़ी कि उन्होंने कहा कि यार ये नवनीत तूने किया क्या हमारे साथ? मतलब मुझे समझ नहीं आई तूने किया क्या? मैं उस इंसान ने 10-15 लाख रुपया वास्तु एक्सपर्ट्स को बुला-बुला के 3-3 लाख रुपया फीस दे दी। वास्तु एक्सपर्ट्स को घर पे बुला के, नोबडी, आप साउथ वेस्ट में ये कलर कर दीजिए, आप हेवी रख दीजिए, आप पत्थर रख दीजिए, दुनिया भर की उसके सब कुछ कर लिया। कोई एक छोटा-सा घोंसला नहीं देख पाए कि वहाँ पर साउथ वेस्ट में घोंसला बना हुआ है, राइट? जो एक डर है, एक घबराहट पैदा हुई हुई है साउथ वेस्ट में। एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही देयर वाज़ अनदर होम, उनको भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लाइफ में इश्यूज़ आ रहे थे। कभी भी कुछ भी वो पैसा कहीं पे आता था, कोई ना कोई या तो बीमारी आ गई, या तो कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना उनको करना पड़ता था। और वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे, बहुत अच्छे रैंक के, हाई रैंक के ऑफिसर लगे हुए थे, और वो एक चीज़ से परेशान थे कि पिछले 1 साल से उनके मैनेजमेंट ने उनको प्रमोशन प्रॉमिस की हुई थी। उनके काफ़ी अच्छे अधिकारी, आईएएस, आईपीएस लेवल के अधिकारी थे। उनको प्रमोशन जो उन्होंने येस की हुई थी, उसके जो इमीडिएट मेजर बॉस थे, उन्होंने भी हाँ कह दिया हुआ था। जैसे ही पेपर पे जाती थी, उनकी कोई ना कोई गलती पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की, वो हाइलाइट हो जाती थी और किसी न किसी कारण से उनकी प्रमोशन जो है वो एक ठंडे बस्ते में चली जाती। वरिंदर, एक रेमेडी दी उनको साउथ वेस्ट की, सिर्फ एक रेमेडी। वो ये थी कि मैंने उनको बोला कि आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे केतु का एक झंडा लगा दो, केसरी रंग का, और उसके ऊपर या लाल रंग का झंडा राम राम लिखा हो, आप वो लगा दो, बस इतना सा काम कर दो। विदिन 2 days ही गॉट हिज प्रमोशन लेटर।
विद इन 2 days। आप बिलीव करोगे कि 2 दिन के अंदर, क्योंकि जो झंडा है ना वो आपकी विजय भव होने की निशानी है। जब कोई जंग जीती जाती है तो वहां पे सबसे पहले झंडा लगाया जाता है, वो केतु होता है, इसीलिए केतु को श्रेष्ठ माना गया, राइट। तो वो झंडा जैसे ही साउथ वेस्ट में हमने लगवाया, वो राहु का पूरा वो कंप्लीट हो गया, एंड दैट गाय गॉट प्रमोशन विद इन 48 आवर्स। एक घर में और गए बरिंदर, हम घर में पैसा, वो कहता है जी हम रोज का 20,000 रुपया कमाते हैं और महीने बाद हमारे घर में टोटल 20,000 रुपया भी नहीं पड़ा होता। आप सोचिए, राइट। और आप बिलीव करोगे उन्होंने 2 काम गलत किए हुए थे। एक, उनके साउथ वेस्ट की सारी दीवार नीले रंग की थी और वो जालों से भरी हुई थी। कॉर्नर पे ना, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर पे 2-3 जाले लटक रहे हैं। मैंने ऑन द स्पॉट उनसे डंडा मंगवाया, आगे कपड़ा लगाया, उनके जाले उतार दिए और मैंने कहा अब आप मेरे से 1 महीने बाद बात करना और इस पे आप वॉलपेपर लगा दो, कोई भी रेड कर दो या डार्क ब्राउन कलर। वो जो दुबई में घर होते हैं ना, मिट्टी के जो घर होते हैं, वो कलर राहु का कलर है। वो कलर राहु मांगता है साउथ वेस्ट में, जो मिट्टी जैसा कलर होता है, जो अर्दन पॉट्स का कलर होता है ना, वो कलर राहु मांगता है। वो हमने करवाया उनका, और पहली बार 1 महीने में उनकी घर पे जब उन्होंने साफ किया तो 10-12 लाख रुपया, 15 लाख रुपया उनका पड़ा था, चाहे उनकी डेली इनकम से आया, पेमेंट्स आए। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंसेस हैं साउथ वेस्ट की बरिंदर। राइट सर। सर अगर जैसे चलो बेडरूम है, उसकी रेमेडीज हैं, सब कुछ है, अगर वहाँ पे आपका बाथरूम आ जाए, वहाँ पे आपका ड्राइंग रूम आ जाए, गलत है, वो होना नहीं चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में ना। मतलब ड्राइंग रूम तो चलो अगेन पीपल कमिंग एंड गोइंग अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो 99% जब लोग घर बनाते हैं साउथ वेस्ट में हमेशा बेडरूम बनता है, लोगों को पता होता है, राइट। वार्डरोब बनती है, वार्डरोब में कैश का एरिया, सारा चीजें रखी जाती हैं। स्पेशली अगर वॉशरूम आ जाए ना, उसका ट्रीट करना पड़ता है। आप वो जो वास्तु टेप्स होती है ना, उससे राइट जो राइट। आपकी जो सीट है, टॉयलेट सीट है, उसकी एनर्जी को तो लॉक करो ही करो, राइट। वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ा मेजर वास्तु दोष बन जाता है साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में इस चीज का आना। जी, एंड बेटर वुड बी कि अगर हम चेंज ही कर सके दैट इज उसको, द बेस्ट थिंग। दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट सर, राइट। एंड सर जैसे अब हम साउथ वेस्ट में हम राहु को कह रहे हैं, एंड राहु आजकल तो इतनी हायर लेवल पे, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना पहुंचता होगा, तो वो जो लोअर लेवल पे है उतने पे रहते हैं, तो हम साउथ वेस्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उससे हो सकता है कि तामसिक क्वालिटीज भी हमारी वहाँ पे इंक्रीज होती देखो, पैसा जब आएगा तो तामसिक क्वालिटीज तो आपके साथ आएंगी आएंगी, सीधी सी बात है। है। राइट। ठीक है, जब 4 पैसे आते हैं ना तो 0.1% फैमिलीज ऐसी हैं जो सतोगुण में होती हैं, हाँ। राइट। 99.99% फैमिलीज रजोगुण में होती हैं, और उन रजोगुण में से भी 50 to 60% फैमिलीज ऐसी हैं जो तमोगुण में भी होती हैं। वो राहु का और केतु का जो एलिमेंट है ना वो आएगा। इसलिए अगर आप साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो तो अपने नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करना आपने कभी नहीं भूलना। जुपिटर। शिवा एंड जुपिटर, राइट। भोलेनाथ बैठे हैं यहाँ पे, तो वो आपका सतोगुण जो है बढ़ाएंगे और आपके तमोगुण को ठीक कर देंगे। शिवा का काम ही आपके तमोगुण को ठीक करना है। तो अगर आप साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की उतनी ही इंपॉर्टेंस है। नॉर्थ ईस्ट को आपने बिल्कुल उसी लेवल पे ठीक करना है साथ में। अगर ठीक नहीं करोगे प्रॉब्लम आएगी बरिंदर। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है कि साउथ वेस्ट को ठीक किया, औलाद बिगड़नी शुरू होगी। अब औलाद को पता है जी रोज के पापा 2 लाख रुपया कमाते हैं, अगर 10,000 रुपया मैं ले भी लूंगा तो क्या होगा। अगर नहीं लिया 10,000 रुपया रोज का तो कह रहा मेरा बाप घटिया है, उसने साथ लेके जाने अपने पैसे। आपकी चिता जो है वो नोटों से जलेगी। तो वो साउथ वेस्ट जो है बच्चों को बिगाड़ देती है राइट। जगह। अगर आपका साउथ, लेकिन साउथ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को भी आप ठीक करो। वो
बेसिकली बात आ गई बैलेंस मेंटेन करें, जो चीज एग्जैक्टली, खराब है उसको भी बैलेंस करें एंड जो चीज ओवर पावर्ड है उसको भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। एब्सोल्युटली बरिंदर, राइट। एब्सोल्युटली। मतलब सर ये जो चीजें है ना, आई डोंट थिंक सो कोई वास्तु, क्योंकि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग की लाइन से हूँ, तो मेरा तो डेली का ही है कि आर्किटेक्ट्स हैं एंड दे हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट वास्तु सर। मतलब दे आर जस्ट सेइंग कि नॉर्थ में शीशा नहीं होना चाहिए, बट दे डोंट नो द बेसिक रीजन बिहाइंड इट कि क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा एग्जैक्टली। अगर है और अगर आप इधर लगा दो तो मतलब मैंने तो ये देखा कि किसी को इतनी नॉलेज है ही नहीं, दे आर जस्ट जी फॉलोइंग बुकिश नॉलेज, और जी उतने जी में ही है। और यही चीज है जो हमने अपने वास्तु क्लास में सीखी। देन आई शेयर दिस थिंग विद माय फ्रेंड, तो उसने वही झंडा लगाया जी जी एंड आई थिंक इट टुक 15 to 30 days, तो जी वो तो थोड़ा सा हो गया, चेंजेस आ गए। जी जी जी। तो देखो जितनी सबसे बड़ी बात ये ना, जैसे आपका फर्नीचर्स और डेकोर का भी आप साथ में एक इनिशिएटिव लेते हो, काफी इंटरनेशनल लेवल पे, आप एक्सपोर्ट लेवल पे आपका है। तो मैंने एक चीज आपके साथ डिस्कस करके मुझे एक बड़ी अच्छी लगी कि आपका जो फर्नीचर या जो डेकोर है, जो इंटीरियर, वो भी वास्तु को आप देख के करते हो। राइट और सर। आई थिंक पूरे दिल्ली में, एनसीआर में वन ऑफ इट्स काइंड होगा ये, मुझे ये लगता है राइट। कि अगर ये पहला डेकोर या फर्नीचर सिस्टम होगा जो वास्तु के साथ आप कर रहे हो, राइट। विच इज फैंटास्टिक। आई मीन, ये जो आप डेकोर और फर्नीचर को आप वास्तु के हिसाब से सारा डिजाइन करो। होता क्या है, लोग क्या करते हैं, सोफा बनाएंगे, उसमें कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लू का दे देंगे, वेरी ट्रू। होता अग्नि और जल इकट्ठा कर दिया, उस सोफे पे जो बैठ रहा है वो कंफ्यूज्ड है हमेशा, बंदा अल्यूजन में है, क्योंकि उसकी भाप उठ रही है वहां पे। तो वो चीज भी मैंने देखी है आपके फर्नीचर में, जब तो हमारी बात हुई है कि वो चीज भी टोटली आप वास्तु के हिसाब से करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड पीपल, इफ यू आर इन दिल्ली, एंड इफ यू आर इन दिल्ली एनसीआर इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज द गाय, ही विल टेल यू द एग्जैक्ट वास्तु फर्नीचर एंड एवरीथिंग, एंड ट्रस्ट मी, ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी थैंक वेरी यू गुड। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, राइट सर। चलो फिर आज इसको कंक्लूड करें यहाँ पे। राइट सर। थैंक यू। ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग व्यासा एस्ट्रो चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है। नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होगा। और मुझे परसों कोई फोन करके कह रहा था, नवनीत सर, हम आपकी वीडियो में इतने खो जाते हैं, इतना ज्यादा अच्छी लगती है, हम सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। बस ये मत करो आप, ये मत करो, आप सब्सक्राइब करो। और बाकियों की, क्योंकि जब वीडियो आएगी तो आपको पता लग पाएगा। Okay, so we'll come up with another video next week, Barinder. राइट ठीक सर। है। So till then, Hare Krishna everyone. Hare Krishna.